आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। विक्रमगंज से शाहाबाद को साधेंगे पीएम मोदी, देंगे 50,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा करेंगे, जिसका उद्देश्य शाहाबाद क्षेत्र में राजग की कमजोर पकड़ को मजबूत करना है। 2020 के चुनाव में हार के बाद राजग मोदी की रैली से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। मोदी मगध और शाहाबाद को साथ भाजपा की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर में 3 साल बाद इंसाफ, रिजॉर्ट मालिक समेत 3 आरोपी दोषी करार। 3 साल पुराने मामले में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया। सिर्फ वकील केस से जुड़े 5 और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति थी। विदेश में शशि थरूर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और यहाँ कांग्रेस वाले संजय निरुपम का बड़ा हमला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश दौरे पर है। संजय निरुपम ने थरूर की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्र हित में कांग्रेस को दलगत राजनीति के ऊपर उठना चाहिए। जाना था राजभवन, अचानक बदला प्लान। विजय सिन्हा के बेटे की सगाई में पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बेटे की सगाई में पहुंचे और वर वधु को आशीर्वाद दिया। भाजपा ऑफिस में बैठक के बाद पीएम मोदी को आराम कर राजभवन जाना था, लेकिन अचानक रूट में बदलाव हो गया। जिस देश ने पाकिस्तान के लिए बहाए थे आंसू, थरूर ने उसके घर में घुसकर लगाई क्लास। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को कोलंबिया में पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया, जिसमें भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हुए नुकसान पर सहानुभूति जताई गई, पर थरूर ने निराशा जाहिर की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों को शरण देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। अनुष्का यादव के भाई आकाश पर पशुपति पारस ने लिया एक्शन, 6 साल के लिए RLJP से बाहर। बिहार दौरे के लिए पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, 4 घंटे में अरेस्ट। आरोपी समीर रंजन कौन है? पीएम मोदी को बिहार दौरे के बीच जान से मारने की धमकी मिली गई। यह धमकी भरा मैसेज PMO में तैनात एक अधिकारी को 29 मई को व्हाट्सएप पर मिला था। इसके बाद आरोपी को भागलपुर से अरेस्ट कर लिया गया है। ट्रंप प्रशासन को एक और झटका, अमेरिकी कोर्ट ने हार्वर्ड में विदेश छात्राओं पर लगे बैन को रोका। रूस के इस घातक हथियार से दुनिया भर में खौफ और अदृश्य मौत के आगे इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी पूरी तरह फेल। क्यों बार बार नाराज होते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख, जानिए पूरी कहानी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन भारतीय वायुसेना फाइटर की कमी से 2-4 हो रही है। वायुसेना प्रमुख ने साफ किया है कि टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियर आइडिया दिया है कि हम कहां आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में क्या चाहिए। बहुत काम करने की जरूरत। एयरफोर्स मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है। कभी रोक कभी बहाली। ट्रंप के टैरिफ वार पर अमेरिका में ही कल अब मिल गई अस्थायी राहत। कभी रोक कभी बहाली। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अन्य देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को लेकर अमेरिका में लगातार कलह जारी है। एक ट्रेड कोर्ट ने बीते दिन बढ़ाए गए टैरिफ पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब अमेरिका के संघीय अदालत ने टैरिफ को अस्थायी तौर पर बहाल कर दिया है। एक्सप्रेसवे पर कार से 1.5 करोड़ रुपए समेत 450 ग्राम सोना सीज, व्यापारी को आयकर विभाग का नोटिस। बिहार के विक्रमगंज में पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की प्रशंसा की और जनसभा में मौजूद लोगों को उनके सम्मान में खड़ा होने के लिए कहा। रूसी विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा, भारत के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश। रूस भारत चीन संबंधों पर बड़ा बयान। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत, चीन और रूस के रिश्ते की वकालत करते हुए कहा कि ये तीनों देश ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और पश्चिमी ताकतें नहीं चाहती कि ये देश मिलकर एक मजबूत ध्रुव बने। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 4 लोगों की मौत और 30 लोग घायल। ट्रंप के इरादों पर अमेरिकी कोर्ट ने फेरा पानी। द्विपक्षीय व्यापार समझौते में भारत को मिलेगा फायदा। यूपी के 30 जिलों में आज आंधी बारिश। IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ममता बनर्जी ने यहाँ राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है।